बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, कलावा मोटे तौर पे आप समझिए कि कलाई में बांधा जाने वाला एक पवित्र धागा है। कलावा 3 धागों से मिलकर के बना होता है सामान्यतः, और आम तौर पर हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में जिस कलावे का हम प्रयोग करते हैं ये सूत का बना होता है, कॉटन का बना होता है। इसमें लाल, पीले और हरे या लाल, पीले और सफेद रंग के धागे होते हैं, और ये धागे 3 शक्तियों के प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदू धर्म में इसको रक्षा के लिए धारण किया जाता है, इसीलिए कलावे को आम बोलचाल की भाषा में रक्षा सूत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि अगर इसको विधि विधान से बांधा जाए, विधि विधान से कलावा बांधें, रक्षा सूत्र बांधें, तो हर प्रकार के अनिष्टों से, हर प्रकार की समस्याओं से रक्षा होती है। कलावा दिखने में एक साधारण धागा आपको लग सकता है कि हो, लेकिन जब विशेष मंत्रों के साथ और विशेष समय में जब रक्षा सूत्र या कलावा बांधा जाता है तो वो आदमी के प्रोटेक्शन की तरह, रक्षा कवच की तरह काम करता है और आदमी को अनिष्टों से बचाता है। उस रक्षा सूत्र के माध्यम से जो कलावा बांधता है उसकी शुभ आशीर्वाद और मंत्र की जो शक्ति है, ये दोनों काम करती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो कलावा पहनता है या जो रक्षा सूत्र पहनता है उसकी हर प्रकार के अनिष्टों से रक्षा होती है। देखिए, कलावा आम तौर पर कलाई में धारण किया जाता है। महिलाएं सामान्यतः बाईं कलाई में पहनती हैं कलावा, और पुरुष सामान्यतः दाहिनी कलाई में पहनते हैं। इसीलिए ये तीनों धातुओं को नियंत्रित करता है, कफ, वात और पित्त को। आपकी कलाई का जो स्थान है, ये स्थान जो है, यहां पे कफ, वात और पित्त की जांच करते हैं वैद्य, क्योंकि कफ, वात और पित्त का कंट्रोलिंग पॉइंट यही है। और यहां पर कलावा पहनने से कफ, वात और पित्त नियंत्रित होता है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है, कुछ विशेष मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। जैसा आपको पहले भी कहा कि कलावा को हमारी परंपरा में रक्षा सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये धारण करने वाले की रक्षा करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरीके के कलावे बांधे जाते हैं। कोई लाल कलावा, पीला कलावा, नीला, काला, अलग अलग रंग के कलावे बांधने की परंपरा है। और हर तरह के कलावे के लिए अलग तरीके का मंत्र होता है। अलग तरीके का मंत्र पढ़ के अलग तरीके का कलावा बांधेंगे तो कलावा बिल्कुल ठीक काम करेगा और आपकी रक्षा कलावे से अवश्य ही हो पाएगी। कलावा बांधने का या रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। ये सामान्य मंत्र है। जब पंडित जी कलावा बांधते हैं, मौली बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये कहते हैं। अब आपको मान लीजिए रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र नहीं आता है, तो आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जिस भी भगवान के प्रति आपकी आस्था है, उसका नाम मन ही मन में लेते जाइए और कलावा बांधते जाइए या बंधवाते जाइए, तो भी उससे लाभ आपको जरूर होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कलावा बांधते समय कलाई पर जो नसें हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मुट्ठी बांध लो। मुट्ठी बांधने से कलाई की जो नसें हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं और तब कलावा बांधने से फायदा होता है। बेसिकली हाथ में फूल रख के कलावा बंधवाइए, हाथ में दक्षिणा रख के कलावा बंधवाइए। उसका मतलब सिर्फ ये है
कि आप तेज से मुट्ठी बांध लें ताकि आपकी कलाई बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, और तब रक्षा सूत्र बांधने से जो आपकी नाड़ियां हैं कफ, वात और पित्त की, उन पर उसका सही प्रभाव पड़ता रहे।